वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, आप सभी का स्वागत है आपके परिवार में। तो आगे बढ़ने से पहले फैमिली, पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है, प्लीज उसको देख सुन लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि मैसेजेस को कैसे देखना, सुनना है, लेना है। और अगर आपको मेरे बोलने की जो स्पीड है बहुत कम या ज़्यादा लगती है तो यूट्यूब ने साइड में ऊपर कॉर्नर में ऑप्शन दे रखा है कि आप यूट्यूब की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको लगता है मैं बहुत तेज बोलती हूँ, बहुत कम बोलती हूँ, धीरे बोलती हूँ मतलब, और आवाज़ कम आती है तो ईयरफोन का यूज़ कीजिएगा क्योंकि मैं अपनी क्षमताओं में बहुत ही तेज बोल रही हूँ। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। तो आज के जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं, ये टॉपिक मैंने सिर्फ जो चूज किया है वो ये है कि लोग आपको और किस तरह से हार्म पहुंचाना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लोग किस तरह से कलेक्टिव को हार्म पहुंचाना चाहते हैं या क्या क्या कर रहे हैं कलेक्टिव को हार्म पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। बाकी करंट एनर्जीज ही आएंगी इसमें वैसे आपकी गाइडेंस, तो आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पहले एक बार कार्ड लूंगी। नथिंगनेस। ओके। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। पॉलिटिक्स रिवर्स में है। ये सेवन ऑफ सोड का कार्ड है। थैंक यू। चीटिंग का ही कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैच्योरिटी ये कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स का। शिजोफ्रेनिया का कार्ड यहाँ पे ऑब्स्टिकल में आया है आपके। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये टू ऑफ सोड का कार्ड है। ट्रस्ट रिवर्स में। बॉटम ऑफ द डेक है द क्रिएटर, रिवर्स में ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पे कोई मेल एनर्जी है या फिर कोई ये फीमेल है जो कि मेल एनर्जीज में लगातार आपको हर्ट या हार्म करने की कोशिश कर रही है। लास्ट रीडिंग भी जो गुरु संदेश की थी, नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। उसमें भी यही एनर्जीज थी कि आपको कोई 70+% जो है हार्म करने की कोशिश कर रहा है और लोगों के साथ मिलकर। डेफिनेटली 70+% जो है वो अकेला तो नहीं करेगा ना इन सब चीजों को, उसे कोई ना कोई तो चाहिए सपोर्ट के लिए भाई। सपोर्ट के लिए वो भी चाहिए, उसके पास इतना पैसा भी होना चाहिए, बर्बाद करने की इंटेंशन भी होनी चाहिए, और भी बहुत कुछ होना चाहिए भाई। अकेला इंसान क्या करेगा उसमें। हम्म। कार्ड का डेक देख रही हूँ मैं। ये वाला लेंगे इसके लिए। थैंक यू सो वेरी मच। एक ही कार्ड लेना है, 3 कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन गाइडेंस फॉर क्लैरिफिकेशन। विजनरी का यहाँ पे मैसेज है आपके लिए। लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है कैपेसिटी टू इनविजन बट इज नॉट येट कंसीवेबल टू अदर्स, विलिंगनेस टू प्रोक्लेम अ विजन विदाउट रिगार्ड फॉर पर्सन नीड। तो यहाँ पे वो एनर्जीज हैं जहाँ पर आप उस एनर्जीज में हैं। गाइडेंस है ना यहाँ पे। और यहाँ पे एम्परर की कार्ड है, तो आप अपनी उस मस्कुलिन एनर्जीज में कह लीजिए या एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज में कह लीजिए, जहाँ पे आप जिस विजन से चीजों को देखते हैं लोग उस विजन से या उस दृष्टिकोण से चीजों को नहीं देख पाते, क्योंकि वो आपकी विजन को या आपकी लाइफ की चॉइसेस को क्वेश्चन करते हैं, या फिर ये लोग चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ की चॉइसेस को क्वेश्चन करें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, नथिंगनेस का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। मदर। वाह। राइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है नर्चरेंस पेशेंस अनकंडीशनल लव जॉय इज जॉय इन गिविंग बर्थ टू लाइफ। तो आप चीजों को बनाने में विश्वास रखते हैं, और अगर आप किसी मदर से किसी तरह की अपेक्षा यहाँ पे रख रहे हैं तो मत रखिएगा। यानी कि अगर आपको लगता है कि कोई मदर यहाँ पे ऐसी है जो कि बदल जाएगी या फिर बदल रही है, तो वो आपकी गलत फहमी है। नथिंगनेस के कार्ड का क्लैरिफिकेशन है क्योंकि नथिंगनेस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन पॉलिटिक्स का
पॉलिटिक्स रिवर्स का क्लैरिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश है, आपके साथ जो चीजें करने की कोशिश है उसमें ये डिसीट में आता है, धोखाधड़ी में आता है एक कार्ड। यहाँ पे भी बैगर का कार्ड है शैडो एट्रीब्यूट में। डिपेंडेंस ऑन अदर्स टू द एक्सक्लूजन ऑफ एफर्ट, तो अपने एफर्ट को निकाल कर दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाना, है ना, कोई मेहनत नहीं करना। तो यहाँ पे कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहता है या कोई ये दिखाना चाहता है आपको धोखा देके कि तुम हम पे डिपेंडेंट हो, ठीक। टू ऑफ सोर्ड की एनर्जीज हैं, तो यहाँ पे कोई आपको ऐसी एनर्जीज में देखना चाहता है जहाँ पे आप इन डिसीजन में है कि आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आपको आगे अब क्या करना चाहिए सीकर। तो आपको जो करना चाहिए वो यही है कि आपका विजडम और सच जो कहता है आपको उसी तरफ जाना चाहिए या फिर आप जाएंगे। आपके लिए जब भी आपको आपको ये समझ में ना आए कि आपके लिए किस रास्ते पे बढ़ना जरूरी है, तो आपके लिए हमेशा जो सच का रास्ता होगा वही आपका रास्ता होगा, उसके सिवा आपका कोई रास्ता नहीं होगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन मैच्योरिटी रिवर्स का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन मैच्योरिटी रिवर्स का क्लैरिफिकेशन। सेबोटार लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है हाईलाइट्स योर फियर ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट एंड द चेंजेस इट वुड ब्रिंग टू योर लाइफ। कोई नहीं चाहता है कि आपके पैसों के मामले में आप किसी नई यात्रा पे जा सकें या फिर आप कुछ नया बना सकें या आप लीप ऑफ फेथ दे सकें। कोई आपके फेथ की एनर्जीज को खराब करना चाहता है या फिर जैसे कहते हैं ना कि उड़ने वाले उड़ान भरने वाले जो पंख हैं उनको काट दो, तो कोई आपके पंख काटना चाहता है ताकि आप धड़ाम से नीचे गिरे। तो ये प्लानिंग चल रही है आपके लिए सब यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच। स्मार्टियन का कार्ड यहाँ पे शैडो एट्रीब्यूट में कहता है एग्जैक्टिंग एप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन फॉर द हेल्प यू ऑफर। तो अगर आप किसी की मदद करेंगे भी किसी सिचुएशन में, ठीक है, तो उस चीज के लिए ना तो कोई आपको एप्रिसिएशन मिलेगा ना ही कोई रिकॉग्निशन मिलेगा। यानी कि आपको किसी ऐसी चीज से अलग कर देना जो कि आपकी अपनी ही हो, जैसे कि आप कोई काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो, कोई आप किसी चीज में नाम कमाते हो और उस चीज से आपको अलग कर देना या फिर आपको निकाल देना बाहर और ये दिखा देना कि ये दिखाना कि आपने कुछ नहीं किया है इसके अंदर या आपकी कोई मदद इसमें नहीं लगी है और आपकी उन चीजों को अपना बना लेना या फिर आपके एफर्ट्स को बिल्कुल नकार देना। शेप शिफ्टर लाइट एट्रीब्यूट में कहता है सी स्किल एट नेविगेटिंग थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस एबिलिटी टू सी द पोटेंशियल इन एवरीथिंग। तो यहाँ पे ये कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का रिवर्स में, और इसमें शेप शिफ्टर का कार्ड आपके लिए जिस एनर्जी की बात कहता है वो एनर्जीज है क्रिएटिविटी की, जो कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो खूबी होती है क्रिएटिविटी की होती है। और यहाँ पे लिखा है कि उन सब चीजों से बाहर आना या उन सब चीजों को देखना जहाँ पे डिफरेंट लेवल होते हैं या डिफरेंट तरीके होते हैं कॉन्शियसनेस के। तो आपकी कॉन्शियसनेस के लेवल को रोकने की कोशिश हो रही है। चलिए कोई बात नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या क्या करने की कोशिश हो रही है। किसी ऐसी चीज पे, ऐसे लोगों पे, ऐसी सिचुएशन पे फेथ नहीं कीजिएगा जिससे कि आपको दिक्कत हो। कन्फर्मेशन कार्ड सेंडिंग फुल मून स्पेल्स होल्डिंग ग्रजेस, तो आपके ऊपर डेफिनेटली इल्यूजन है यहाँ पे, और ये मैंने आपको 2 फुल मून के वीडियो दिए ही हैं तो बिल्कुल आप उनको देखिएगा। तो यहाँ पे आपके विजन के साथ में कंप्रोमाइज करवाने की कोशिश है आपको, ताकि आप जो भी देखें या समझे वो आप गलत देखें या समझे या फिर आप अंधेरे में हाथ पैर मारे, ठीक, आप कुछ नजर नहीं, आंखें इसकी भी बंद हैं। 2 ऑफ सोर्ड में भी बेसिक जो ट्रेडिशनल टैरो है उसमें भी आंखें बंद होती हैं, जहाँ पे आप अपने हार्ट को बंद कर लेते हैं और आप सही चॉइस नहीं करना चाहते, यानी कि सच आप नहीं देखना चाहते। तो जो सच है यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है विजडम और ट्रुथ, तो सच को ही फॉलो करना है आपने, फियर में नहीं रहना है, फियर की जगह से काम नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी। इन ब्लड लाइन स्टिल वॉचिंग यू सेंडिंग यू ईवी लाइव विद देयर वर्ड्स एंड एक्शन कॉपिंग यू ब्लड मैजिक स्टफ लेसन्स हार्ड वे। तो ये कोई मदर हो सकती है, किसी की मदर हो सकती है, ऑलरेडी मैंने लिखा था आपको वीडियो दिया था, किसी की माँ आपके खिलाफ मोर्चा खोल के बैठी है, तो ये आपकी मदर हो सकती है, किसी और की मदर हो सकती है, कोई मदर फिगर हो सकती है, या कोई आपके साथ का इंसान था उसने किसी को बेबी दे दिया है, यानी कि उसके साथ उसने बेबी कर लिया है, बच्चा कर लिया है, और वो मदर हो सकती है, ठीक है, बेबी मदर हो सकती है, किसी की बच्चे की माँ हो सकती है, ठीक, ये आपको देख रही है, हालांकि ये ब्लड लाइन में है और यहाँ मदर का कार्ड है।
तो ये जो भी लोग हैं ये आपको देख रहे हैं, आपको ईविल आई भेज रहे हैं, वर्ड्स और एक्शन के द्वारा बुरा चाहते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरा करते हैं, आपकी एनर्जीज को कॉपी कर रहे हैं, ब्लड मैजिक किया है। ब्लड मैजिक होने के लिए या फिर आप में से कुछ लोग जब से बच्चे हैं तब से आपके ऊपर किसी ना किसी तरह का ब्लड मैजिक किया गया है आपको नुकसान पहुंचाने। डिसीट, बिट्रेयल, रियलाइजेशन, सीक्रेट्स रिवील। तो आपके साथ में धोखा हुआ, आपको बर्बाद करने के लिए भ्रम दिए गए, आपको ये चीज रियलाइज हुई और सीक्रेट रिवील हुए या हो जाएंगे। जो सच है उसको तोड़ा मरोड़ा गया या ये किया जा सकता है, क्योंकि जो मैंने वीडियो बना रही हूँ ये कि आपके खिलाफ क्या करने की कोशिश हो रही है। तो सच को मोड़ने की, तरोड़ने की कोशिश हो रही है, ताकि लोगों के द्वारा या आपके द्वारा सपोर्ट मिल सके। दिस पर्सन इज डोंट वांट टू एक्सेप्ट देयर अनहील्ड शैडो साइड। तो कोई इंसान अपने अनहील्ड शैडो साइड को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। डोंट यू सी हाउ योर पैशन मेक्स यू ग्लो, डिवाइन इंटरवेंशन, लीप ऑफ फेथ। तो आप लीप ऑफ फेथ लीजिएगा अपनी एनर्जीज में। आपके खिलाफ इस तरह की एनर्जीज भेजने की कोशिश है जहाँ पे पॉलिटिक्स हो, या आपको किसी पॉलिटिक्स बाजी में फंसाने की कोशिश है, ग्रुपिज्म में, या फिर आपको किसी चीज में खींच कर, या फिर आपको उन सब चीजों में खींच कर जहां पर आप किसी चीज को, किसी सच को देख ना पाए, या फिर आप कहें कि अरे मैं तो गलत जगह फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, और अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे करूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये कुछ सच भी ऐसा हो सकता है जिसे तोड़ मरोड़ कर आपको दिखाया जा रहा है या फिर अपने पक्ष में लाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे जितने भी लोगों को आप अपने पास्ट में छोड़ के बैठे हैं ना, ये लोग जब भी आपके पास में कोई भी बात कहने सुनने आएंगे, ये सच तो इनके मुंह से नहीं निकलेगा। जो भी होगा उसमें कुछ सच होगा और बाकी लीपापोती होगी, जिसमें अपने आप को या तो इतना सा दोषी बताया जाएगा या फिर इतना सा दोषी बता के कहा जाएगा हमारे साथ भी ऐसा हुआ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इंटीमेसी, सेक्सुअल केमिस्ट्री, रिमेंसिंग रिमाइंड। तो यहाँ पे कोई इंसान लगातार आपकी उस एनर्जी को रिमाइंड कर रहा है, या फिर आपको ये रिमाइंड करवाया जा रहा है कि आपकी किससे कैसी केमिस्ट्री थी, या फिर किसी की ऐसी केमिस्ट्री किसी के साथ हो गई जो कि आपको पता चलेगा, और कोई यहाँ पे किसी ट्रुथ को तो तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष में लाना चाहता है या लाना चाहती है। ठीक है? या फिर कोई याद कर रहा है आपको जिसके साथ आपकी ऐसी इंटीमेसी थी, या कोई आपको ये याद दिलाना चाहता है जिसके साथ आपकी ऐसी इंटीमेसी थी। देखिए बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो मे बी किसी के साथ आपकी रियल में ऐसी इंटीमेसी थी और उसने आपको कभी अप्रिशिएट नहीं किया। वांट यू टू गिव अप ऑन योर वर्क, एक्शंस, फील, फिजिकल मूवमेंट। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे कार्ड है आपके लिए नथिंगनेस का, कि गाइडेंस आपको कहीं लेके नहीं जाएगी, है ना। आपको गिव अप करवाना चाहते हैं आपके काम के ऊपर, पॉलिटिक्स में फंसा के, आपके एक्शंस पे, जो भी आप एक्शंस लेते हैं, आपकी जो विल पावर है उस पे, जो आप फिजिकल मूवमेंट करते हैं, आपको हर चीज में गिव अप करवाना चाहते हैं। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको किसी चीज को छोड़ना नहीं है। यू आर गोइंग टू विन एनीवे। तो आप किसी भी तरीके से आप जीतने ही जा रहे हैं, इसलिए आपको किसी भी ऐसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है, और आप छोड़ नहीं रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर लगातार ईविल आई भेजी जा रही है वर्ड्स और एक्शन के द्वारा, और आपके ऊपर ये ब्लड मैजिक और ब्लैक मैजिक करके, ठीक है, क्योंकि हम इस बारे में तो बात करते ही करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इट इज टाइम फॉर अ चेंज, डू नॉट वेट और पुट ऑफ डिसीजन एनी लॉन्गर, सोल सर्च। और यहाँ पर आप यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड था, सीकर का कार्ड था। थर्स्ट फॉर विजडम एंड ट्रूथ वेयर एवर दे आर। जहां भी सच हो और ज्ञान हो उसकी प्यास होना, उसको देखना, सोल सर्च का मैसेज है। अगर आप अपनी सोल सर्च करना चाहते हैं या आप कर रहे हैं, आप अपनी लीप ऑफ फेथ लेते रहिए और आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लास्ट कार्ड दे दीजिए यहाँ से। थैंक यू सो मच आंखें काटने के लिए। तो आपका विजन आपको सही गाइड कर रहा है। गेट इन ट्रबल, ट्राइंग टू कन्विंस काउंसिल दैट ही शी वाज इज यू, टर्निंग पीपल अगेंस्ट यू। तो यहाँ पे आपके ऊपर रोड़े अटकाने की कोशिश है, आपको किसी पॉलिटिक्स में फंसाने की, या फिर आपके खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश है ताकि लोग आपके खिलाफ एक्शन लें। देयर आर एंजल्स ऑल अराउंड यू येट यू स्टिल फील अलोन। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, ये लग सकता है, लेकिन आपके एंजल्स आपके चारों तरफ हैं। लेट देम गाइड यू टू अ प्लेस ऑफ पीस। तो आपको शांति में वो रहने का मौका दें, उनको कहिए। एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम समवन सून। किसी के द्वारा कोई मैसेज, कॉल, ईमेल आ सकता है, या कोई टेलीपैथिकली आपके माइंड को यहाँ पे बैंड करने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है। बैलेंस, ट्रस्ट इन डिवाइन जस्टिस, डिवाइन जस्टिस पे ट्रस्ट कीजिए। रिजल्ट ऑफ योर पॉजिटिव फोकस एंड विलिंगनेस टू टेक एक्शन। ये जो आपके लिए चीजें होंगी या आपको जो डिवाइन जस्टिस मिलेगा, अब ये किस चीज का रिजल्ट है? आपके पॉजिटिव फोकस का,
जो कि अपने दिमाग में आप सकारात्मकता बनाए रखते हैं, और आप जो विलिंग होते हैं अपने एक्शंस लेने के लिए बेस्ड ऑन योर डिवाइन गाइडेंस। गाइडेंस, है ना। और आपके लिए क्या मैसेज था यहाँ पे? Want you to give up on your work, actions, willpower, physical movement. Result of your positive focus and willingness to take action. आपकी ये इच्छा होना कि आप एक्शन लेंगे बेस्ड ऑन योर डिवाइन गाइडेंस, अपनी डिवाइन गाइडेंस के आधार पर जो कि सच है या फिर आपको सच्चे रास्ते पे रखती है। तो आपको ये सब करवाने की कोशिश हो रही है क्योंकि आप गुड वर्क कर रहे हैं या फिर आप करते हैं या आप करेंगे। आपके चारों तरफ एंजल्स हैं, इसलिए घबराइएगा नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी एंजल विंग्स हैं, आपको यहाँ पे बहकाने की कोशिश हो रही है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। आपके खिलाफ बहुत सारी चीजें करी जा रही हैं, लोगों को भड़काया जा रहा है, तो भड़काकर आपकी तरफ भेजने की कोशिश हो रही है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। फ्रीडम, द वैल्यू ऑफ इट्स फुलनेस इज इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो ये जो फ्री एनर्जीज हैं, यानी कि अभी आप जो कर रहे हैं या आप कर पा रहे हैं, इस फ्रीडम को एंजॉय कीजिए और इसकी वैल्यू कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आपका शेड्यूल जो है बहुत टाइट रहे या फिर आपके पास में उतना समय ना हो चीजों के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। या फिर आप जो फ्री होकर अपने जीवन को जी रहे हैं या जीते हैं या जीना चाहते हैं, उन सब चीजों को यहाँ पे खराब करने की कोशिश है, ठीक, ताकि आप किसी चीज को सर्च ना कर पाए और लगातार आप ऐसी चीजों में फंसे रहें जो कि इनके गलत कामों से आती है या फिर इनकी ईविल आई से आती है। रिजुविनेशन, योर फायर इज ऑन, चेरिश इट, टेंड टू इट। तो अपनी फायर में रहिए, अपनी एनर्जी में रहिए जो कि आपको रिजुविनेट करती है, आपको नया बनाती है या नई एनर्जीज में रखती है। एश्योरेंस, गिव इट टाइम, ऑल द टाइम दैट इज नीडेड। तो यहाँ पर आपको किसी चीज पे गिव अप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्ड रिवर्स में है। आप इस चीज की तरफ ध्यान रखिए कि आपके लिए जो भी होगा वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। आपको बदलाव लाने की जरूरत है, उसको आपको ले आना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड कहता है गिव इट टाइम, ऑल द टाइम दैट इज नीडेड, यानी कि समय को वो पूरा समय दीजिए जिसकी उसे जरूरत है। यहाँ पे कार्ड कहता है इट इज टाइम फॉर अ चेंज, बदलाव का समय है। किसी ऐसी चीज के अंदर इन्वेस्ट नहीं कीजिए जहां पे आपको लगता है कोई रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे वो लोग हो या कोई परिस्थिति हो। डू नॉट वेट और पुट ऑफ योर डिसीजन एनी लॉन्गर। तो अगर आपको कोई निर्णय लेना है तो उसको अब आपको रोकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। सेल्फ लव, सी द एसेंशियल नेचर इन ऑल बीइंग्स। तो ये आपके लिए वही एनर्जीज हैं जहां पर आपको खुद से बहुत ज्यादा प्यार करने की जरूरत है। प्योरिटी का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में, आस्क एंड योर डीप सोल विल आंसर। आप फ्री हैं अपनी लाइफ का डिसीजन लेने के लिए और सेल्फ लव की एनर्जीज में रहते हुए, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में है प्योरिटी का। आपको अब ये जानने की जरूरत नहीं है कि आपको किस सवाल के जवाब की जरूरत है, आपको कुछ सवालों के जवाब के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। यानी कि अब आपका सवाल जवाब का जो समय है वो खत्म हो चुका है, अब आपको सिर्फ लीप ऑफ फेथ लेने की या फिर आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर भी जो ये कार्ड है, ये कार्ड कहता है ट्रस्ट, और इस ट्रस्ट के कार्ड में जो ये पर्सन है लीप ऑफ फेथ ले रहा है और ये कार्ड रिवर्स में है। सिंपल सी एक चीज है, आपको लीप ऑफ फेथ लेने से रोकने की कोशिश हो सकती है या हो रही है कि आप किसी चीज पे ट्रस्ट ना कर पाए। अब आपको किसी सवाल के जवाब की जरूरत नहीं है, यही डिवाइन इंटरवेंशन है आपके लिए। यह होगा कि आप लीप ऑफ फेथ लेंगे, यानी कि आप अपने ट्रुथ में रहिएगा। हमेशा मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, परिस्थिति आपकी जो भी हो, अगर आप सच के साथ नहीं है तो फिर आपके लिए चीजें मुश्किल है। यानी कि जो सच है बस उसी में आपको रहना है, जो आपका सच है बस वही आपका सच है, इसके सिवा आपको किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। तो अभी जो फुल मून के ऊपर आपके ऊपर स्पेल वर्क किए गए हैं, यानी कि कुछ ऐसे स्पेल वर्क किए गए हैं जो आने वाले समय में भी आपको ट्रबल कर सकते हैं या उनसे करवाने की कोशिश है, लेकिन आप अपनी एनर्जीज में रहिएगा, उनको रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा। और उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। ऑल टॉक नो एक्शन, पैशन केयर एम्बिशंस, फेक, नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपको कोई मीठा मीठा प्यार दिखाने की कोशिश हो सकती है। स्टॉप, एक्सप्लोर, इंट्यूशन। तो देखिए चीजों को, एक्सप्लोर कीजिए, रुकिए, एक्सप्लोर कीजिए और अपनी इंट्यूशन की सुनिए। अगर सिर्फ बातें हो रही हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, मे भी कोई आपको ऐसी जगह पे फंसाना चाहता है जहां पे सिर्फ बातें होती रहेंगी और कोई एक्शन नहीं होगा और आपका समय वेस्ट हो जाएगा। Want you to show as a false fake healer projecting their energies on you। तो यहाँ पे कोई आपको फॉल्स या फेक हीलर बताना चाहता है, ये जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको फॉल्स, झूठा या फेक बता रहा है कोई इंसान, और अपनी एनर्जीज जो है आपके ऊपर लगातार प्रोजेक्ट की जा रही है।
थैंक यू। देखिए फेक का मैसेज 2 बार है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। बाइंडिंग द हैंड्स, यू फीड देम, हेल्प देम, केयर फॉर देम। तो ये वो लोग हैं जिनकी आपने मदद की थी, इनको आपने भोजन भी प्रोवाइड किया था और इनकी आपने केयर भी की थी। तो ये वो लोग हैं जो कि आपको इस एनर्जी में फँसा के रखना चाहते थे या फिर फँसा के रखना चाहते हैं। या फिर आप जिससे लोगों की मदद कर सकते हैं या आप उनको कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके उन हाथों को सिंपल सी चीज़ है, आपके काम को बाँधने की कोशिश है या फिर आप जिस काम को करते हैं उसको खत्म करने की कोशिश है। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव। तो आपके काम को यहाँ पे लगातार टारगेट किया जा रहा है। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव। सैड विद योर प्रोग्रेस, इन देयर आईज यू कांट डू एनीथिंग। तो आपकी जो प्रोग्रेस है उससे सैड है, इसलिए अपनी एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपके ऊपर। खुद फॉल्स और फेक हीलर हैं और आपको वही उसी नजर से देख रहे हैं या उसी चीजों में बता रहे हैं ताकि ये कहा जा सके कि आपसे बातें करते हैं, आप कोई एक्शंस नहीं लेते हैं और आपके अंदर कोई पैशन या एम्बिशन नहीं है। और आपकी यानी कि लोगों के बीच में ये सारी बातें हो रही हैं, लोगों से ये सब चीजें कही जा रही हैं, आपके खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है और साथ ही साथ आपके ऊपर अंदर ही अंदर चोरी छिपे स्पेल वर्क किए जा रहे हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि आप ऐसे हैं। ठीक? कैसे हैं वो लोग जो ये सारी बातें सुन लेते हैं और उसके बाद अपने मुंह से शब्द कुछ निकालने लगते हैं? कैसे होते हैं वो लोग? सोचो, उनके ऊपर भी स्पेल वर्क हो रखे होते हैं कि हाँ, जो जो सच वो दिखाना चाहते हैं, वही सच वो लोग देखें और उन्हीं चीज़ों को वो बोलें। वांट टू ट्रैप यू विद योर रूट सैक्रल चक्र एनर्जीज, ये बात मैं पहले वैसे बोलने वाली थी। यहाँ पे ये कार्ड है ना आपके लिए, तो देखिए थोड़ा सा ये रहेगा इंटीमेसी वाला। कोई चाहता है कि आप इस तरह की एनर्जीज में ट्रैप हो जाएं जहां पर आप लगातार सिर्फ सेक्सुअल थॉट्स में रहें या फिर आप सिर्फ सेक्सुअल बातें ही करें या फिर आप इस तरह की वीडियोस देखें या फिर किसी और को ट्रैप करने की कोशिश हो रही है इसके अंदर ताकि वो सिर्फ इन्हीं चीजों में रहे या इन्हीं चीजों को सोचे और इन्हीं चीजों को बार बार याद करता रहे या करती रहे, या आप इन चीजों को बार बार याद करते रहें या करते रहें या सोचते रहें और आपकी जो प्योरिटी है उसको हार्म किया जा सके। तो आप अपने सच में रहिएगा, जो जो सच है उसी को फॉलो कीजिएगा। लोग जो भी ऐसे आपको एनर्जीज वाले जिनके साथ भी आपकी कभी ऐसी केमिस्ट्री रही होगी या कोई आपको आपके बारे में सोच कर इस तरह की चीजों में आपको ट्रैप करना चाहता है एनर्जेटिकली, रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा। जब तक आपका कोई ऑथेंटिक पार्टनर नहीं है यानी कि सही पार्टनर नहीं है, रियल पार्टनर नहीं है, तो आपको ऐसी किसी थॉट की जरूरत नहीं है। ठीक? यानी अगर ये थॉट्स आप रखेंगे, किसी के बारे में सोचेंगे, कुछ ऐसी चीजें करेंगे तो एंटिटी अटैच हो जाएगा आपके साथ में और वही करने की कोशिश है। ये सारे जो एंटिटीज होते हैं फिर ये एनर्जेटिक लेवल पे आपके साथ इंटीमेसी करते हैं और इनको अपनी एनर्जी से आप क्यों देना चाहते हैं। पावर ऑफ 3, वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप 39, 26, 42, 27, बिटरिंग ईच अदर टू। चलिए आपके प्रोजेक्ट हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच। तो आपके ऊपर 3 लोग मिलके काम कर रहे हैं या फिर 3 अलग-अलग लोगों को अलग-अलग चीज़ों के लिए यहाँ पर आपके ऊपर हायर किया गया है। किसी को फेक लव दिखाने के लिए किया गया है, किसी को पॉलिटिक्स में फँसाने के लिए आपसे कहा गया है, किसी को आपका ट्रस्ट ब्रेक करने के लिए कहा गया है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप, ये वाटर एलिमेंट। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। चलिए लास्ट कार्ड ले रही हूँ ये वाले, इलनेस एनर्जी फ्रॉम कर्स, ओनली सेल्फ लव कैन सेव यू, बैकफायर फॉर लाइफ टाइम। तो इन लोगों ने आपके ऊपर इस तरह की बीमारियों की एनर्जी भेजी है जो किसी ना किसी तरह की सेक्सुअल केमिस्ट्री से आती है या फिर ये प्रोजेक्ट की जा रही है आपके ऊपर ताकि आपको किसी ऐसे इंसान के साथ में फंसाया जा सके, ऐसे रिश्ते में फंसाया जा सके जिसके साथ में आप कनेक्ट हो जाएं और कनेक्ट होने के साथ में सिर्फ बातें हों, कोई एक्शन ना हो और आपको दिखाया जाए कि अरे सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, बढ़िया है, इस इंसान के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं या हो जाते हैं। सिर्फ सेल्फ लव आपको बचा सकता है और इनके ऊपर ये एनर्जी बैकफायर ऑलरेडी हो गई है। दिस इज ओवर नाउ, स्टे कनेक्टेड विद डिवाइन। तो जो आपकी तरफ भेजा जा रहा है वो ओवर हो जाएगा या हो इनका साथ ही साथ ओवर होता रहेगा। डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए। एरीज ही कोई हो सकता है, आप हो सकते हैं फायर एलिमेंट के। चलिए आर्कएंजल माइकल से पूछ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं सारी सिचुएशन के लिए, सारे षड्यंत्र के लिए जो ये करने की कोशिश कर सकते हैं, क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए क्या गाइड करना चाहते हैं आप। स्टे द कोर्स, अपने रास्ते पे रहिए, आप गलत रास्ते पे नहीं है, पैनिक भी नहीं कीजिएगा। उतार चढ़ाव है लेकिन आपकी लाइफ में सिर्फ आपके अनुभव ही आपको सिखाएंगे, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़िए, आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर है।
ओपन योर हार्ट। किसी को कोई परफेक्ट नहीं है, इसलिए किसी को जज नहीं करना है, किसी के लिए अच्छा बुरा नहीं बोलना सोचना है, और जो भी है उसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जो लाइट होती है वो है लव की, अनकंडीशनल लव की, उसे गॉड को सौंप दीजिए। प्रेयर, प्रे फ्रॉम द हार्ट। तो आप जो भी चाहते हैं उसके लिए प्रेयर कीजिए डिवाइन से, और आपकी जो भी चिंताएं हैं उनको डिवाइन को दे दीजिए और मिरेकल्स को होते हुए देखिए। थैंक यू सो वेरी मच। ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। आर्कएंजल यूरियल आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। जो भी आप जानना चाहते हैं आपको सब वो दिखाएंगे, बताएंगे, और साथ ही साथ जो भी आपकी चिंताएं हैं वो आपकी सारी हटा दी जाएंगी, ताकि आप डिवाइन गाइडेंस पर भी ट्रस्ट कर सकें। आर्कएंजल माइकल इस वीडियो नाउ एवरी, चाहे आप उनको देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो लगातार इस सारी सिचुएशन पे काम कर रहे हैं, यहीं पर हैं और आपकी मदद कर रहे हैं। आर्कएंजल माइकल आपकी मदद करते रहेंगे। जहां भी इनजस्टिस की बात होगी ना, जहां भी आपके साथ अन्याय हो रहा होगा, वहां पे आर्कएंजल माइकल को आपको कह देंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी कहेंगे तो वो आपके साथ ही रहेंगे। तो इस वीडियो में और कुछ नहीं है इससे ज्यादा, तो मैं इसको आगे नहीं खींच रही हूँ, मैं इनकी जबरदस्ती लंबा नहीं खींचूंगी मैं इस वीडियो को। तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके, क्योंकि इस टाइम ये मैसेजेस इतने ही आ रहे हैं मुझे। फिलहाल आपके साथ ये सब करने की कोशिश हो रही है, इनकी ये हो सकती है आने वाले टाइम में। थोड़ा ध्यान रखिएगा और रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा, अपनी एनर्जीज को क्लेम कीजिएगा, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिएगा, प्रेयर कीजिएगा, ठीक है? याद रखिएगा मेरी इस बात को। और फुल मून के वीडियो जिसने नहीं देखे हैं, फुल मून स्पेल के देख लीजिएगा। लास्ट के जो 4-5 वीडियो हैं उनको देखिएगा। 2 गुरु संदेश के हैं, 2 फुल मून स्पेल के हैं। उनको इसलिए देखिएगा क्योंकि इसमें आपको डिटेल में पता चलेगा कि क्यों देखना जरूरी है, ठीक है? आपके समय बहुत बहुत शुभ फैमिली। ये मेरा पहला चैनल है तारा 777 टैरो। मेरे सेकंड चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। अपना मूड ठीक रखिएगा। आपको आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं। इन सब चीजों से सावधान रहिएगा, और जो भी आप एक्शंस लेते हैं उनको लेते रहिएगा, और विलिंग रहिएगा, यानी कि इच्छा रखिएगा कि आपको अपने जीवन के लिए या जीवन के बदलाव के लिए एक्शन लेने हैं, और अपने सच के साथ रहिएगा, क्योंकि आर्कएंजल माइकल उन्हीं की मदद कर सकते हैं जो अपने सच में रहते हैं। जहां आपने झूठ का साथ दिया या जहां पे आप झूठे हुए, आर्कएंजल माइकल आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल एंजल हैं, और वो उन्हीं के साथ काम कर सकते हैं जो अपने ट्रुथ में और अपने डिवाइन पर्पस में होते हैं, ठीक है? आपके समय बहुत बहुत शुभ फैमिली। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप स्माइलिंग। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं,
वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको भी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।